चलिए नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा कि ज्योमेट्री की 2 क्लासेस में ऑलरेडी लेसन्स मैं इस चैनल पर डाल चुका हूँ। बाकी आज जो थर्ड क्लास रहेगी, पहले जो मैं पढ़ा था उसका थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। जो फर्स्ट क्लासेस जो थी, फर्स्ट और सेकंड, उसमें मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर बता दिया है। एंगल बाइसेक्टर की आगे की थ्योरी में इस लेसन में आपको कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो कॉपी और पेन लेके बैठे और अच्छे से समझे। एंगल बाइसेक्टर आपको मैं बता चुका हूँ, लेकिन इसकी जो भी अभी एसएससी के हिसाब से या फिर किसी भी एग्ज़ाम के हिसाब से जो आईएमपी जिस पे क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं वो वाली थ्योरी में आपको इस चैनल इसमें करवाऊंगा। लगभग 2 या 3 है, उसके बाद फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाया हूँ प्रीवियस ईयर बेस्ड क्लासेस पे। तो यदि आपने अभी पहली वाली क्लासेस नहीं देखी तो आपकी प्रायोरिटी ये है कि पहले आप वो जाके देखें। एक बार आपने वो कवर कर ली, उसके बाद इस पे आएंगे, यानी कि थर्ड क्लास पे आप स्टार्ट करना। जनरल देखिए यही फॉर्म होता है ना, कि आपने फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो आपको लगेगा कि हाँ इस बेच में बना हुआ किसी प्रकार से पढ़ रहा हूँ। यदि आप रेंडमली देखेंगे तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। चलो, एंगल बाइसेक्टर आपको मैंने बताया था। एंगल बाइसेक्टर ऐसी कोई भी लाइन जो दो एंगल को बराबर बराबर हिस्सों में बांटे, यानी कि यदि ये थीटा है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। इस लाइन को मैं क्या बोलूँगा, इस लाइन को नाम दूंगा एंगल बाइसेक्टर। ये मैं प्रीवियस क्लास में आपको बता के आया था। अब इसके आगे की जो जनरली थ्योरी चलती है हम वो पढ़ेंगे। आपको मैंने ट्रेंगल का सम बताया, सबके प्रूफ करके बताए थे, वैसे ही मैं यहाँ पे प्रूव करके बताऊंगा और उस पर आज क्वेश्चंस भी लाए हो, तो उसी थ्योरी पे क्वेश्चन एक बार कर ले तो कंप्लीट आपके दिमाग में बैठ जाएगी। चलो फर्स्ट पॉइंट करके लिखे। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको एक पॉइंट पढ़ाया था। पॉइंट क्या था, जैसे ट्रेंगल है ए, एक ट्रेंगल यानी कि पॉइंट सी, पॉइंट बी, पॉइंट सी। एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी, उसमें पॉइंट है ए और बी और सी, 3 पॉइंट है। और ट्रेंगल में 3 ही पॉइंट होते हैं, 3 साइड होती है। अब मैंने बोला कि एंगल बी का जो बाइसेक्टर है और एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिलते हैं, तो वो एंगल को हमने क्या प्रूव करके बताया था पिछली क्लास में। हमने प्रूव किया था 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। क्या ये हम प्रूव करके आए थे, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर। जहाँ भी, ये प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका हूँ लेकिन एक बार बता रहा हूँ, जहाँ पर भी ट्रेंगल के सभी पॉइंट्स निकले हुए एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, जैसे कि यहाँ से निकला एंगल बाइसेक्टर का बी, एंगल बाइसेक्टर यानी कि दो बराबर बराबर हिस्से में किसी एंगल को बांटना। एक यहाँ पर अब जहाँ कहीं भी मिलते हैं उस पॉइंट को हमने नाम क्या दिया था, उसका नाम था इन सेंटर। ओके, यहाँ तक थ्योरी अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। अब इसके आगे की मैं आपको करवाऊंगा। अब देखो, यदि मैंने इस लाइन को ए बी को आगे बढ़ाया और इस ए सी को थोड़ा आगे बढ़ाया, यहाँ से भी एक एंगल बाइसेक्टर निकाला, यानी कि एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। मैंने आपको बताया कि इंटीरियर एंगल क्या होता है और एक्सटीरियर एंगल क्या है, प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। यानी कि यहाँ क्या, बी का मैंने एक्सटीरियर एंगल निकाला, यानी कि यहाँ से 2 हिस्सों में बांटेगा। उसके बाद सी का एंगल बाइसेक्टर, जहाँ भी ये बाहर मिलते हैं इसको हम नाम क्या देते हैं, पहले इसका नाम होता है एक्स सेंटर, वो होता है इन सेंटर। इसका नाम क्या होता है, एक्स सेंटर। गॉट इट, बढ़े आगे। अब मैं जनरली प्रूव करके क्या बताऊंगा कि जो यहाँ पे एंगल बनता है वो कितनी डिग्री का होता है। यहाँ वाला तो एंगल हमने समझ लिया कि यहाँ कितना होता है, यहाँ होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल है। लेकिन यहाँ पे जो एक्स सेंटर पे एंगल बताए, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं प्रीवियस ईयर में, तो ये एक बहुत ही आईएमपी पॉइंट करके अपनी कॉपी में लिखना स्टार्ट करना। मैं थ्योरी स्टार्ट कर रहा हूँ। कितना होगा एक सेंटर पे, क्या आपको पता है? यदि पता है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं पता है तो यहाँ से सीख ही जाओगे। गिव मी अ सेकेंड। ओके, चलिए ट्रेंगल बनाया मैंने। ट्रेंगल डायग्राम में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको, बाकी आई विल ट्राई कि बेहतर बनाऊँ। ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। मैंने एक्सटीरियर ए बी को थोड़ा आगे बढ़ाया है, उसके बाद ए सी को आगे बढ़ाया है। क्वेश्चन आपको जब एसएससी देगा तो खुद बोलेगा। आपको क्लियर समझ में आएगा क्या पूछ रहा है।
इसका एंगल बाइसेक्टर एंगल बी का, यहाँ पे एक पॉइंट इन सेंटर है, यहाँ पे मैंने डाला ये पॉइंट इन सेंटर। नाम याद रखना हो, क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा कि मैं एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा हूँ, बोलेगा इन सेंटर। मुझे पता है कि इन सेंटर को बनाता है, एंगल बाइसेक्टर से बनाते हैं। इसका मतलब यदि इन सेंटर की जहाँ भी का बात करें तो आपको एंगल बाइसेक्टर दिमाग में तुरंत आना चाहिए। चलो यहाँ से मैंने एक एक्सटीरियर बाइसेक्टर डाला, ओके। यहाँ पे आई इसको नाम देता हूँ एंगल, क्योंकि इन सेंटर है तो इसको आई नाम दिया। मैंने ये वाला एंगल तो कल फाइंड कर लिया था, क्या था यह 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। उसके बाद चलो यहाँ पे प्रूव करते हैं। मैंने कहा यदि ये एंगल बी का बाइसेक्टर है तो यहाँ भी b/2, आधा इधर और आधा इधर। ये वाली थ्योरी आपको बता चुका हूँ। एंगल c/2 इधर और एंगल c/2 यहाँ पर, ओके। क्यों? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, दोनों एंगल को बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगा। वैसे यहाँ पर है, यदि एंगल बी है तो यहाँ भी एंगल b/2 होगा, यहाँ पे भी एंगल क्या होगा b/2, यहाँ पे c/2 एंगल और यहाँ पे भी c/2। क्योंकि इस पॉइंट का नाम क्या है बी, इसलिए एंगल दो, एक एक्सटीरियर की बात कर रहा हूँ, एक इंटीरियर की बात कर रहा हूँ। इस सेंटर को नाम हम अभी के लिए देते हैं पॉइंट बी। वैसे में इसका नाम होता है एक्स सेंटर। आपके पीछे बता के आया अभी में, क्या होता है इसका नाम एक्स सेंटर। ध्यान से थ्योरी समझना आराम से, है ना। यदि आपको डायग्राम में है तो आप अच्छे से मतलब वीडियो को वापस पॉज करके देखो या फिर वापस से उसको चला के देखो तो आपको समझ आएगा। अब देखो ये टोटल एंगल कितने का बना, 180 डिग्री का होता है। यानी कि 2b इधर, बी वाला एंगल एक इधर बन रहा है और बी इधर, यानी कि b प्लस बी कितना डिग्री हो गया 180 डिग्री, ओके। यानी कि 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक किसी को डाउट? चले 2 से कैंसिल आउट, यानी कि b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, b अब मेरा कितना है यहाँ पर, b है 90 डिग्री। ये छोटी छोटी थ्योरी याद रखना कैसे अप्लाई करनी है क्वेश्चंस में। अब देखो ये b/2 यहाँ से आता है एंगल, देखो b/2 यहाँ पे चल रहा है और आधा इधर, दोनों को प्लस करता हूँ, b/2 आधा b और आधा b मिलके कितना हो जाएगा इज इक्वल टू एंगल b। और एंगल b की वैल्यू में भी क्या फाइंड करके आया हूँ 90 डिग्री, ओके। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बना दोनों बाइसेक्टर के बीच में वो कितना होगा 90 डिग्री, और इधर भी 90 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ओके। चलो आगे चलते हैं। अब देखो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है यहाँ पर। क्वाड्रिलेटर क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटर का नाम है BICP। जब पॉइंट मैंने नाम दिया, बस आप क्लियर दिमाग में आप इमेज रखें और देखें। BI की बात कर रहा हूँ, C ये क्वाड्रिलेटर है। मुझे पता है कि क्वाड्रिलेटर के सभी एंगल का सम्स कितना होता है 180 डिग्री होता है, पता है। अब मुझे ये वाले एंगल तो पता चल गए, है ना। दो वाले फाइंड करने, इसको मैंने एंगल P मान लिया, वो वाला एंगल भी मुझे पता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। क्यों होता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360, ये भी बता देता हूँ। देखिए जब आप डायगोनल बीच में से इस क्वाड्रिलेटरल में डालेंगे तो दो ट्रायंगल बनेंगे। अब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इधर भी ट्रायंगल बना, इधर भी एक ट्रायंगल बना, इसका मतलब इधर भी 180 होगा। अब जब टोटल निकालूंगा तो कितना होगा 180 प्लस 180 360 डिग्री। इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल में कितने ट्रायंगल बनते हैं, दो ट्रायंगल, फर्स्ट और सेकंड। अब मुझे अकेले तो पता है, तो प्रूव करके आया हूँ कि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे भी कितना होगा 180, दोनों को प्लस किया 360 डिग्री। चलो आगे बढ़े फटाफट। अब देखो मुझे पता है कि ये वाला एंगल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है यदि क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल B प्लस एंगल I प्लस एंगल C प्लस एंगल P, इनका चारों का सम कितना होगा 360 डिग्री। एंगल B मुझे पता है कितना है, एंगल B 90 डिग्री है। एंगल I कितना है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A है। C वाला कितना है, C वाला भी 90 डिग्री है प्लस एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री। मुझे फाइंड क्या करना है, ये एंगल P फाइंड करना है। अच्छा यहाँ पे तीनों को प्लस करो, क्या 270 हो जाएगा, बिल्कुल। अब 270 उधर जाके माइनस में होगा, तो इधर क्या बचेगा, बस हाफ ऑफ एंगल A का आधा बचेगा इधर, और क्या बचेगा एंगल P। बाकी जो इन तीनों को प्लस करने पर 270 आया उसको उधर उठा के लेके गया हमें, तो 360
डिग्री माइनस 270, दोनों को माइनस किया तो क्या बचा, मेरा बचा 90 डिग्री। किसके इक्वल आएगा ये, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल पी के इक्वल। ओके, अब मुझे लेकिन वैल्यू किसकी चाहिए, पी की चाहिए, तो ये हाफ ऑफ है उसको उठा के उधर लेके जाओ। जैसे लिखा है यहाँ पे एंगल पी, उसको उठा के उधर लेके गया तो 90 डिग्री माइनस एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल ए, यही क्या है वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जो पी पे जो एंगल बनेगा ना वो 90 माइनस हाफ ऑफ ए होगा। यहाँ पे क्या होता था, 90 प्लस हाफ ऑफ ए होता था, जैसे मैंने इसको एग्जांपल दिया था आपको 30। ओके, तो यहाँ पे यदि आपको पूछे कि ये एंगल बाइसेक्टर कितना एंगल बनाएगा तो कैसे करते थे, 90 प्लस हाफ ऑफ ए, एंगल ए कितना है 30 डिग्री, यानी कि 15 इसमें ऐड करूँगा तो कितना आएगा 115 डिग्री। लेकिन आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे एक्स सेंटर पे बताओ कितना एंगल बनेगा, एंगल पी पे बताओ कितना, तो मैंने कहा 90 डिग्री। देखा मैंने एंगल ए पे कितना बन रहा है, एंगल ए है जो 30 डिग्री बन रहा है, तो 30 डिग्री यहाँ पे पुट कर दो। ओके, 30 डिग्री आपने पुट किया, इसको डिवाइड करो यानी 15 आ गया। यानी कि इस बार 90 में से क्या होना है, माइनस होना है क्या, 15। सिंपल है, यानी कि 75 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। एक्स सेंटर किसका कितना होगा, इसका इसका होगा 75 डिग्री। ओके, कितना होगा 75 डिग्री। तो आपको मैं पेज में नोट करके लिखा देता हूँ, बाकी ये स्टेप्स जो दे रखा है कंप्लीट प्रूफ आप अपनी कॉपी में लिख के रखना। जब कभी भी आप भविष्य में रिवाइज करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो जनरली हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो एक्स सेंटर यानी कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो कितना एंगल बनाता है एट द इन सेंटर, और एक और दूसरा पॉइंट क्या पड़ा कि एक्स सेंटर पे कितना बनता है। एक्स सेंटर आपको पता चल गया क्या होता है, जो एंगल एक्सटीरियर बाइसेक्टर मिलके एक एंगल बनाते हैं विच इज़ कॉल्ड एंगल पी, जिसको हमने माना था वो होता है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। दो थ्योरी मैंने आपको समझाई अभी, क्या आपको अच्छे से आ गई? यदि आ गई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी गुरु दक्षिणा के रूप में होगी। बाकी मैं आपको इसमें कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और खुद पर और मुझ पर दोनों पर क्या करें, भरोसा। भरोसा बहुत ज़रूरी है, यदि आप नहीं कर पाएंगे तो एग्ज़ाम तो कहीं दूर, आप वास्तविक जीवन भी ठीक से नहीं जी पाएंगे। इसलिए खुद पे विश्वास बहुत ज़रूरी है। चलिए, मैंने क्या पॉइंट पढ़ा है आपको रिवाइज करवा देता हूँ एक बार, कि एक बाइसेक्टर होते हैं भैया दो, कोई है ना। यहाँ पे जो एंगल बना होता है इन दोनों बाइसेक्टर का, उसको क्या बोलता हूँ मैं, उसको बोलता हूँ 90। यहाँ पे प्लस करना है 90 हाफ ऑफ एंगल ए, यानी कि जो भी है ऊपर इसके सामने एंगल बन रहा होगा। एक्स सेंटर पे क्या होता है, एक्स सेंटर पे जो होता है पॉइंट, ओके, यानी कि इसका थोड़ा आगे बढ़ाया मैंने, इसको थोड़ा आगे बढ़ाया, यहाँ पे तो चल ही रहा है, इसको इन सेंटर बोलूँगा मैं, उसको एक्स सेंटर, दोनों का पता चल गया। यहाँ पे जो एंगल है वो बताओ मुझे, तो मैंने कहा यहाँ पे जो बनेगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। दो पॉइंट्स क्लियर, दो पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। इस पे एसएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा, डायरेक्ट 2022 की प्री में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इसके हर शिफ्ट में। उसके बाद 2021 में भी इवन, और इवन अभी जो मार्च में मेंस हुआ है उसमें भी ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। मेंस का पेपर इतना घटिया आया था इस बार कि आप भी यदि इस कोर्स से पढ़ के जाएंगे, इस कोर्स से, हालांकि ये तो एडवांस लेवल पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, किसी नॉर्मल कोर्स से भी पढ़ के गए तो दोनों बच्चे एक प्लेटफॉर्म पे, जो नहीं पढ़ के गए और जो मेहनत करके गए, दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ गए थे। इसका मतलब पेपर जो है ईजी है। तो इस बार मेंस देखो, एसएससी 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, यदि आपको जॉब लेनी है ना तो इससे अच्छा क्या नहीं है, मौका, इससे अच्छा मौका आपके पास नहीं है, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और ख़ासकर चुनाव है। तो जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ वैकेंसी क्या होती है, भर भर के होती है, वैकेंसी का रेट ऊपर, इसका मतलब सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट करके लिखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये भी एसएससी ने बहुत बार पूछा है अपनी एग्ज़ाम्स में, ये भी एसएससी ने बहुत बार पूछा है अपने एग्ज़ाम में, तो पॉइंट नोट करके लिखो। एक ट्रेंगल है एबीसी, ट्रेंगल ए, ट्रेंगल बी
एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, नॉट अ ट्रायंगल। चलो, एक एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बी का बाइसेक्टर कहीं बाहर जाके एक पॉइंट पे रुक गया। उसके बाद इस बी सी को मैंने थोड़ा आगे बढ़ाया, बी सी को आगे बढ़ाया, इसका मतलब मैंने यहाँ पे भी एक एंगल बाइसेक्टर डाला एक्सटीरियर एंगल सी का, और इन दोनों को मैंने एक पॉइंट पे जाके मिला दिया। अब एग्जामिनर क्या पूछता है यहाँ पर, एग्जामिनर पूछता है कि भैया ये जो एंगल थीटा यहाँ पे बना ये कितना होगा, क्या प्रूव करके बता सकते हो आप? मैंने कहा बिल्कुल बता सकते हो। अब मेरे साथ साथ आप कॉपी पेन अपने रख दो और ध्यान से समझो, उसके बाद उतारना। चलिए, एंगल बी बाई टू यहाँ पे होगा, एंगल बी बाई टू, बच्चों नहीं हो अब बता रहा हूँ, यदि एंगल बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल को आधे आधे में बांटेगा। ओके, यहाँ पे देखो, क्या ये वाला एंगल आप बता सकते हो? हाँ, मैंने कहा यार जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना किसी भी ट्रायंगल का, वो सम ऑफ टू अपोजिट एंगल होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल होगा। अब ये देखो, ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि ए प्लस बी बाई टू इधर होगा और ए प्लस बी बाई टू इधर होगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? मैंने यहाँ कहा कि जो ये एक्सटीरियर एंगल है ना, यहाँ से लेकर टोटल पूरा ये किसके इक्वल होगा? सम ऑफ एंगल ए और एंगल बी के इक्वल होगा। पहले प्रूव करके बता चुका हूँ क्लासेस में, तो आपको वो देखनी पड़ेगी पहले। एंगल है अब, ठीक है। अभी अब यहाँ पे मैंने क्या डाला? एंगल बाइसेक्टर डाला। इसका मतलब ए प्लस बी बाई टू इधर होगा, आधा इधर। इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एंगल ए बाई टू भी और एंगल बी बाई टू। चलो यहाँ तक आ गया, बताओ। अब देखो कौन से ट्रायंगल, देखो इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ मैं बी, बी पी सी में देखो, बी पी इन ट्रायंगल बी पी सी में देखो, क्या देखोगे कि ये जो एंगल है और ये क्या है, एंगल जो सी का ये इतना सा है ना, ए बाई टू या बी बाई टू, ये क्या है? इसका एक्सटीरियर है। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल सी का जो ये पॉइंट है ये किसके इक्वल होगा? सम ऑफ एंगल बी और थीटा के इक्वल। क्यों? क्योंकि इन दोनों, इस ट्रायंगल का क्या है? एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। ये इतना सा कि इतने की बात कर रहा हूँ बस, पूरा के नहीं। ये क्या है? एक्सटीरियर किसका? ट्रायंगल बी पी सी का। यदि इसका एक्सटीरियर है तो मुझे थ्योरी तो अच्छे से पढ़ के आया हूँ मैं, सर ने पढ़ाई है। तो एंगल बी बाई टू ये किसके इक्वल होगा भैया? अरे ये इक्वल होगा सम ऑफ टू अपोजिट एंगल, यानी कि एंगल बी बाई टू प्लस थीटा, दोनों के इक्वल होगा। एंगल बी बाई टू से एंगल बी बाई टू कैंसिल आउट हो गया। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? एंगल ए बाई टू। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? ए बाई टू। उसने यही तो बोला कि एंगल थीटा बताओ, तो मैंने कहा यदि एंगल थीटा बताना है ना तो ये होता है हाफ ऑफ एंगल है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना कोई भी हो उसका आधा क्या बनेगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने लिया 30 डिग्री, तो एंगल पी पे बताओ, तो मैंने कहा यहाँ पे हाफ ऑफ एंगल ए होता है। यदि यहाँ पे हाफ ऑफ एंगल ए होता है तो ए की वैल्यू तो 30 है डिवाइडेड बाई टू, यानी कि पी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 15 डिग्री। बताइए समझ में आया कि नहीं? बहुत ही कमाल की थ्योरी है, अच्छे से मैंने पढ़ाई है, मुझे लगता है आपको आ गई होगी। चलिए फिर भी एक बार बता देता हूँ मैंने क्या किया। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ओके, ट्रायंगल ए बी सी, उसमें मैंने बी का एक एंगल बाइसेक्टर डाला जो कि कई पॉइंट पी पे जाकर रुका। ओके, इसलिए मैंने बी बाई टू लिखा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर जो है वो दो एंगल को बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है। उसके बाद सी को, बी सी को थोड़ा मैंने आगे बढ़ाया, एक्सटेंड किया। उसके बाद एक्सटीरियर सी एंगल को देखो, मुझे पता है कि ट्रायंगल ए बी सी का एक्सटीरियर जो होगा किसके इक्वल होगा? किसके? एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल होगा। ये बी बाई टू इसलिए नहीं लिया है क्योंकि मैं पूरे एंगल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये पूरा एंगल बी बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक बस बी बाई टू, यहाँ से यहाँ तक बी बाई टू। क्लियर है? मैंने देखा कि यहाँ पे एंगल बी पी सी की बात क्या कर रहा है कि एंगल बी पी सी किसके इक्वल होगा? इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल, वही जो थ्योरी सेम। अब इसका एक्सटीरियर कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, बस यहाँ से यहाँ तक। देखो गौर से, इसका जो एक्सटीरियर एंगल है बस इतना सा है। इसका मतलब क्या है? ये वाला एंगल तो मुझे अभी निकाल के आया, एंगल ए बाई टू बी बाई टू, यहाँ पे मैंने रखा, किसके इक्वल होगा? बी बाई टू प्लस थीटा के इक्वल होगा। थीटा की वैल्यू कहाँ से कितनी आ गई? ए बाई टू। अब आपसे ये एंगल देके ये पूछ सकता है, ये वाला देके ये वाला पूछ सकता है। आपको तो जनरली दोनों के बीच में क्या पता चल गया? रिलेशन पता चल गया कि थीटा इज इक्वल टू जो होगा वो हाफ ऑफ एंगल ए होगा। बस आपको इतना याद करना है, बाकी कुछ नहीं। अब जैसे कि आपको बोले कि एंगल पी पे जो बना हुआ एंगल 15 डिग्री है, तो मुझे पता है ये इसका आधा होता है, मतलब ये कितना होगा? डबल होगा, तो ये 30 डिग्री होगा। यदि कोई पूछे कि पी पे जो एंगल बना है वो 45 डिग्री है, तो मुझे ए पे बताओ। मैंने कहा थीटा जो बनता है ना वो होता है हाफ ऑफ एंगल ए। थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है उसने? 45 डिग्री। तो मुझे एंगल ए बताना है। ये 2 डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई में, यानी कि 90 डिग्री की वैल्यू क्या है? एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई?
यदि ये 45 डिग्री है तो यहाँ पे डबल बनेगा, कितना बनेगा यहाँ पर 90 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करके लिख लो आराम से। चलिए आगे समझ में यहाँ तक। एक और पॉइंट बचा जो आज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद क्वेश्चंस पे उतरेंगे, क्योंकि लीनियर अपन ने सप्लीमेंट्री जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे उन पे क्वेश्चंस लगभग 3 या 4 किए थे, और मेरे हिसाब में और करने की ज़रूरत है। लाइक एक थ्योरी है, जैसे कि इस पे क्वेश्चंस लाया हूँ मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि दो साइड्स इक्वल हो तो उनके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं, यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा। ओके, यदि तीनों साइड्स इक्वल है तो आपको पता होगा ये थीटा है, ये भी थीटा, तीनों थीटा भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। इस ट्रेंगल को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रेंगल, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। मैं आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूँ सारी थ्योरी, तो आप ज्योमेट्री का सेशन 1 भी देखें, जिसमें सारी थ्योरी जितनी भी होती है, लाइन किसको बोलते हैं, पॉइंट क्या होता है, प्लेन क्या होता है, सब मैं बेसिक करवा के आ चुका हूँ। बाकी सेकंड में आपको एंगल बाइसेक्टर से स्टार्ट किया। एंगल बाइसेक्टर्स की एक और थ्योरी बची है जो हमें करनी है, बाकी उसके बाद एंगल बाइसेक्टर समाप्त है। एक जो पॉइंट बचा सर्कल का पॉइंट इसमें मिक्स होता है एंगल बाइसेक्टर में, तो मैं आपको सर्कल में बता दूंगा कि जो एक्सटीरियर के बीच में, जैसे यहाँ पे वो भी बहुत एडवांस लेवल का है, यदि आए तो ठीक है क्वेश्चन, पर पढ़ के तो पूरा जाना है, आए या ना आए। जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल बना दूँ मैं और एंगल बाइसेक्टर इसके बीच में आके मिले, तो मुझे इसकी रेडियस बतानी है, तो ये वाला पार्ट मैं आपको सर्कल में करा दूंगा, उसके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको सर्कल पहले समझना जरूरी है, अभी सर्कल नहीं हुआ इसमें। चलिए आगे थर्ड थ्योरी पे चलें अपन। चलिए तैयार है? ओके चलो, आज का पॉइंट थर्ड करके लिखें। एक ट्रेंगल है, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा इसलिए समझा रहा हूँ आपको। इस पे तो क्वेश्चन लाया हूँ मैं, वो थोड़ा टफ भी है, लेकिन अच्छे से समझेंगे तो नहीं है। एक ट्रेंगल है मेरे पास, ट्रेंगल का नाम है ABC, जो पहले होता था वही है ट्रेंगल ABC। चलो किसी को डाउट है यहाँ तक? इसमें तो नहीं होना चाहिए। अब मैंने क्या, एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। अभी तक मैंने बताया नहीं परपेंडिकुलर क्या होता है, तो मैं बता रहा हूँ कि जो परपेंडिकुलर होता है हमेशा सामने वाले बेस पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है। ओके, अब जैसे कि आपने कभी सुना होगा मीडियन, तो मीडियन बीच में तो डलती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाए, बस जो जिस बेस पे डलती है उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इक्वल होगा और यहाँ से यहाँ तक इक्वल होगा। मीडियन जब आएगा तो मैं बताऊँगा, लेकिन अभी के लिए क्या समझो कि परपेंडिकुलर क्या होता है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल सामने वाली साइड पे जाके बनाएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर यदि निकला तो BC पे जब वो टकराएगा तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का, यानी कि दो वर्कसेस, ठीक है। उसके बाद में क्या है, एंगल A का बाइसेक्टर डाला है। बहुत ही IMP क्वेश्चन से ध्यान से करना है इसको, सच बोल रहा हूँ, मज़े आ जाएंगे। आपको लगेगा कि ये यूट्यूब पे कैसे पढ़ा रहे हो आप इतना बेसिक से, ठीक है। अब ये एंगल मुझे फाइंड करना है, ये वाला एंगल मुझसे SSC पूछा है ना, कि यदि ये परपेंडिकुलर है और ये मैंने एक बाइसेक्टर डाला, एंगल बाइसेक्टर, तो जो एंगल ये बीच में बना ये मुझे बताओ। मैंने कहा ठीक है अभी बताता हूँ। जॉब तो इस बार SSC को आपको देनी पड़ेगी, स्मार्ट जो हो गए आप। ओके चलो लेट्स सी कैसे करेंगे आप, दिमाग लगाओ थोड़ा, थोड़ा बहुत तो लगाना पड़ेगा ना, मुश्किल है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। यदि आप अच्छे से पढ़ोगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। अरे लगा कुछ दिमाग नहीं? चलो देखो, अब देखो मैंने ये एंगल बाइसेक्टर बोला है मैंने, तो ये एंगल A/2 ऐसा तक, ये भी A/2 है ना, यहाँ से आता है ये पे, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर इस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, AD की। AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या है, यहाँ भी थीटा तो इधर भी थीटा बनाएगा। थीटा मत मानो कि थीटा इसको मान चुका हूँ, कन्फ्यूजन होगा, दूसरा कोई भी एंगल आप मान लो। अब EAD की बात करता हूँ, एंगल EAD बीच वाले एंगल को हमेशा मानते हैं, ठीक है। इसका मतलब EAD इसके बात कर रहा है, ये हमको फाइंड करना है। किसकी बात कर रहा है, EAD की। एंगल क्या है, AE क्या है, इस पे एक बार वापस और भी बता देता हूँ मैं आपको। AE क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, AD पे। अब यहाँ पे जो एंगल बना वो देखो, यहाँ पे एंगल कौन सा बना, 90 -C -A/2। यहाँ पे जो एंगल बना EAD वो कितना बना, 90 में से माइनस किया मैंने C -A/2। ये समझ में आया कि नहीं बताओ? क्यों किया,
क्योंकि ये वाला एंगल ए बाई टू होगा, आपको पता है। ओके, और ये क्या है, एक्सटीरियर किसका, ए डी सी का। देखो यानी कि ये जो एंगल एक्सटीरियर होगा किसके इक्वल होगा, ए बाई टू, और इसके प्लस के इक्वल होगा ये वाला एंगल। अब मुझे इसमें दो एंगल मालूम पड़ गए तो ये वाला निकाल सकता हूँ। क्या ये बताने की ज़रूरत है, चलो बता ही देता हूँ, क्या पता आपको आए ना आए। तो ये एंगल कितना होगा, एंगल सी प्लस एंगल ए बाई टू होगा, इतना मानते हो आप। अब देखो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं 180 में से माइनस करूँगा जब 90 डिग्री प्लस कौन सा, एंगल सी प्लस एंगल ए बाई टू, ब्रैकेट लगाना क्योंकि यहाँ पे माइनस। ओके, तो यहाँ पे माइनस करो तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री का हो जाएगा, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई अंदर, माइनस ए बाई टू। 90 में 90 कैंसिल हो गया, 180 में से 90 गया तो कितना बचेगा, 90 डिग्री माइनस एंगल सी, और कितना, माइनस ए बाई टू। यही तो मैंने यहाँ पे लिखा है, 90 माइनस सी माइनस एंगल ए बाई टू। अब इस टू को यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ मैं, क्या ले रहा हूँ, एलसीएम मैंने लिया तो क्या लिया, 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 2c माइनस ए बाई टू। चलो बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं किया है मैंने अभी तक, जनरली बस उसको लिखा है। अब 180 माइनस ए को क्या लिख सकते हैं आप, देखो 180 माइनस ए को, देखो 180 माइनस ए को क्या लिख सकते हो, यदि टोटल 180 में से मैं एंगल ए घटा दूंगा तो मेरे पास एंगल बी और एंगल सी निकल के आ जाएगा, दोनों का सम। ओके, तो 180 डिग्री माइनस ए की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ एंगल बी प्लस एंगल सी। कितना लिखा मैंने, एंगल बी प्लस एंगल सी, किसकी जगह, इन दोनों की जगह लिख दिया, और माइनस 2c। 2c कंप्लीट है, नीचे 2 चल ही रहा है इसमें। ओके, अब यहाँ पे देखो एंगल बी प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि एक सी यहाँ पर है, दो सी यहाँ पर, तो माइनस का एंगल बी माइनस एंगल सी बाई टू। यहाँ पे आधा बाहर लेता हूँ मैं, तो अंदर क्या बचेगा, एंगल बी प्लस एंगल सी बाई टू। यानी कि जो ई ए डी पे जो एंगल बनेगा ना थीटा, वो माइनस है बीच में, कि यहाँ पे जो ई ए डी का बीच में जो थीटा एंगल बनेगा ना, वो आधा होगा किसका, इन दोनों के माइनस का। यदि ये 50 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, तो क्या क्वेश्चन रख के देखो जो आंसर आया है, बी वाला कितना है 50 डिग्री, सी वाला कितना है 40 डिग्री। इन दोनों को सम माइनस किया तो कितना आया 10 और डिवाइडेड बाई 2। यानी कि जो यहाँ पे एंगल बनेगा ना थीटा, वो कितना होगा, वो होगा 5 डिग्री अकॉर्डिंग टू दिस। एक बार अगले पेजेस में कंप्लीट मैं आपको अच्छे से लिखवा देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। एक ट्रेंगल मैंने क्या कहता है, ट्रेंगल ड्रॉ किया मैंने जनरली, ए बी सी। बस पढ़ते रहिए, मैं फालतू बातें नहीं करूँगा, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे बोर होने वाले हैं, कहीं भागेंगे भी इस स्टोरी को देख के, और जो भाग गए ना तो उनको जॉब नहीं मिलने वाली है। क्योंकि सपने तो देखते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर के, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के, जब पढ़ने की बारी आती है तो पढ़ते नहीं हैं। ऐसे थोड़ी काम चलेगा, माता पिता को बेवकूफ़ बनाना छोड़ना पड़ेगा हम लोगों को, तभी तो जॉब मिलेगी। चलो मैंने आपको यहाँ तक तो समझाया था। ये वाला एंगल ए बाई टू क्यों होगा, ये मैंने बताया था क्योंकि ए डी जो है ना वो बाइसेक्टर है। मुझे बस क्या एंगल फाइंड करना है, मुझे एंगल ई ए डी फाइंड करना है। ये बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ जिन पे एसएससी क्वेश्चंस पूछता है, मैं वो कवर करवा दूंगा। उसके बाद 2 पॉइंट्स और बचे, इसी में एक और पॉइंट बचता है जो स्टार का होता है, वो ख़त्म करवा दूंगा। उसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, है ना। स्टार का क्वेश्चन मुझे बस मन से आता है और कोई नहीं कराता, लेकिन मैं करवा दूंगा, क्या पता कहीं एसएससी पूछ ले क्वेश्चंस, तो आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कैसे करोगे। बस डायरेक्ट पॉइंट लिखवाऊंगा वाला। चलो, तो यहाँ पे मैंने ई ए डी की बात की, इस एंगल को मैंने थीटा माना था यहाँ पर, ये वाला मुझे फाइंड करना है। ओके, मैंने कहा ई ए डी फाइंड में कर दूंगा। ये वाला एंगल ए बाई टू होगा क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि दो एंगल को बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगा, यानी कि एंगल ए बाई टू। अब यहाँ पे जो एंगल बना वो देखो, इस ट्रेंगल का ए डी सी, क्या ए डी सी में इन दोनों एंगल का सम के इक्वल होगा, क्योंकि एक्सटीरियर इस एंगल का ये है ना, एक्सटीरियर है, तो ए एंगल ए बाई टू प्लस एंगल सी। अब मैं पीछे करवा के आ रहा हूँ आपको, है ना, क्या आ रहा हूँ कि जो इस ट्रेंगल में देखो, ट्रेंगल कौन सा देखोगे, ए ई डी ट्रेंगल में देखो
कि जो तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो एक एंगल तो मैंने थीटा माना, दूसरा क्या निकल के आया मेरे पास 90 डिग्री है ही, एंगल ई जो है 90 डिग्री है, प्लस एक एंगल क्या निकल के आया, एंगल A/2 प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री होता है। इस 90 को मैं उधर उठा के लाया तो 90 माइनस हो गया, इधर क्या बचा थीटा बचा, प्लस एंगल A/2 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 180 में से माइनस हो गया उधर जाके। अब क्या करना है, मुझे थीटा की वैल्यू निकाली, तो इन दोनों के उधर उठा के लेके जाओ। मैंने कहा ठीक है लेके जाता हूँ। मैंने कहा 90 डिग्री, अब क्या होगा माइनस एंगल C माइनस हाफ ऑफ एंगल 2। अब यहाँ से मैंने 2 क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया, तो 180 डिग्री माइनस 2C माइनस A इज इक्वल टू 2 डिग्री। अब इसको आपको इसमें डाउट है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, 180 A माइनस A को आगे उठा लाओ, चेंज थोड़ी ना होगा एक इक्वेशन में बाई 2। अब मैं 180 माइनस A को क्या लिख सकता हूँ, देखो तीनों का सम क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों को जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना। एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A क्योंकि ट्रेंगल है, ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, सॉरी चलो 180 डिग्री होता है। छोटी छोटी गलती हो जाती है क्योंकि दिन भर पढ़ाना पड़ता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यहाँ तक समझ में आया? चले आगे। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना है बेटा, मुझे एंगल B प्लस C निकालना है। एंगल B इधर रखो प्लस एंगल C इधर रखो, बाकी 180 माइनस एंगल A उधर लेके चले गया मैं। तो इसका मतलब क्या है, 180 माइनस एंगल A की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, B प्लस C लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखा मैंने B प्लस C 2C बाई 2। अब जब इन दोनों को प्लस माइनस किया तो यहाँ से क्या आ गया, B/2 नहीं माइनस B/C/2। अब मैं देखो जनरली एक पॉइंट बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे मोड लगा रहा हूँ। इसका मतलब जो इन दोनों के बीच में जो वैल्यू आएगी ना, हमेशा पॉजिटिव डिग्री लाना है। यदि C बड़ा हो जाए ना तो कैसे लिखोगे, C माइनस B, यानी कि जो मोड के बाद हमेशा जो वैल्यू आती है ना, हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है, नेगेटिव इट कांट बी नेगेटिव। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है ना हमेशा क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। जैसे कि मान लो C बड़ा हो जाए 70 डिग्री और ये 30 डिग्री। अब मुझे कोई बोले कि आप ये EAD फाइंड करके दो, तो डायरेक्ट एग्जाम में कैसे करोगे, वैल्यू रखोगे। अब जैसे C बड़ा हो गया तो C को आगे लाना है, क्योंकि मोड की बात कर रहा हूँ, मोड में हमेशा पॉजिटिव लाना है। 70 माइनस 30 40 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा भैया तुम्हारा वो कितना होगा, थीटा डिग्री होगा। अब इसके बेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा। तीनों थ्योरी आपको कंप्लीट हो चुकी है, एक स्टार वाली थ्योरी है वो भी कंप्लीट अभी करा देता हूँ। पढ़ने में मज़े तो आते हैं, यदि पूरा बेसिक से पढ़े ना तो मैथमेटिक्स इज़ गुड सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स में दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट्स हो, चाहे वो जिसमें हम जो पढ़ना भी पसंद है, यदि बेसिक से पढ़ोगे ना आप धीरे धीरे छोटी छोटी बातें भी लेके चलोगे कि पॉइंट क्या होता है, प्लेन क्या होता है, पता तो हो पहले लाइन क्या होता है, कैसी बनी लाइन। आपको पता ही नहीं है तो कैसे होगा, एक्सटीरियर एंगल का सम नहीं पता है आपको तो कैसे होगा, यदि आपको ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम नहीं पता है तो। चलिए तो समझ में आ गया, बहुत आसान सा पॉइंट है। बाकी इस पर बहुत सारे क्वेश्चन SSC ने पूछे हुए प्रीवियस, तो मैं आपको बताऊंगा आगे किस टाइप के क्वेश्चन इस पर आए हैं। बाकी एक स्टार वाली थ्योरी है वो करवा देता हूँ, बाकी बहुत अच्छी थ्योरी है वो भी। पॉइंट नंबर 4 डाल के लिखे, 3 पढ़ाने का सोच के आया था लेकिन दिमाग में आ गई तो करवा रहा हूँ। स्टार बनाना तो आता होगा आपको, शायद मुझे नहीं आता है, ट्राई करके देखता हूँ। ओके 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 या हाँ या इट इज़ स्टार। ओके अब देखो यहाँ पे जो एंगल बना x होगा, यहाँ पे भी x डिग्री, यहाँ पे भी x डिग्री, यहाँ पे भी x डिग्री, यहाँ पे भी x डिग्री। अब इन तीनों एंगल का सम में से कितना होगा, इन पांचों एंगल का सम, ठीक है। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, हमेशा इनको जो सम होगा वो कितना होगा, क्या बता सकते हैं आप, कैन यू टेल मी दैट। चलो प्रूव करके देखें। यदि मैं इसको A नाम देता हूँ, इसको पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, पॉइंट E। अब ये वाला एंगल मुझे देखो, इस एंगल को यहाँ पे कुछ मानना पड़ेगा, या फिर किसी भी एंगल को। बताओ बताओ, कुछ तो कोशिश करो दोस्तों। एक इसका ही भाई होता है ये वाला पॉइंट, किस, हाँ इस टाइप का।
ये दोनों पॉइंट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये जब कभी भी ऐसा डायग्राम लिखे ना, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी हमेशा कितनी डिग्री का होगा, हमेशा इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। ये पॉइंट याद करके रखे हमेशा, इस पर यदि क्वेश्चन पूछे, वैसे प्रोबेबिलिटी एसएससी ने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा, यदि पर पूछ भी ले तो आप बताइए। और इस प्रकार की जो डायग्राम होता है पॉइंट फिफ्थ क्या है, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वहाँ पे 180 डिग्री होगा और यहाँ पे क्या होगा 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक पी क्यू आर और ए बी सी। अब मुझे पता है एक ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, यहाँ पे कितना है 180, यहाँ पर मतलब टोटल एंगल कितना है, इनका जो सभी एंगल का सम बनेगा वो कितना बनेगा 360 डिग्री। कैसे? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, अंदर के जो एंगल इनको इंटीरियर एंगल बोलते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होगा, इट इज़ कॉल्ड 360 डिग्री। दो पॉइंट हमेशा याद रखें। यदि आप कमेंट सेक्शन में बता दें, इसको भी प्रूव करके बताना है कि ये वाला तो मैंने करा दिया है, लेकिन इसकी ज़रूरत हो तो बताएं ना आप, ये भी थोड़ा इजी है, करवा सकता हूँ। बाकी आप एक फॉर्मूला याद कर लें कि इस प्रकार के सम कैसे निकालते हैं। तो n माइनस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, वेर n इज नंबर ऑफ नोट्स, यानी कितनी नोट्स है, 1 2 3 4 और 5 ऐसे, ठीक है। जैसे अब इस पॉइंट में रखता हूँ 5 माइनस 4 इंटू 180 डिग्री, आंसर क्या आएगा 180 डिग्री। वही मैंने बताया आपको कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा। और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इस कंडीशन में कितना होगा, इसमें 360 होगा, क्योंकि दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो ये दोनों डायग्राम आप अच्छे से याद रखें। बाकी मैं आपको लेके चल रहा हूँ क्वेश्चंस में। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसको करने की कोशिश करना। उठाओ पेन फटाफट और करने की कोशिश करो। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी किसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, यहाँ ये पॉइंट और ये वाला। ओके, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब पैरेलल की जो लाइंस होती है उनके एंगल का सम, थ्योरी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, सब आपको मैं पिछली क्लास में बता के आ रहा हूँ। तो इस बार आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा जनरली। और कौन कौन पैरेलल है, ई एफ इज पैरेलल टू डी क्यू। ई एफ देखो पॉइंट कहाँ पर है, ई और एफ, इसकी बात कर रहा है, ये वाला पॉइंट एफ है, यानी कि ई और एफ की बात कर रहा है। कितना है, किसके पैरेलल है, डी क्यू के। डी क्यू कहाँ है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट डी और क्यू, इसकी बात कर रहे हैं, दोनों आपस में पैरेलल है। देन डिटरमाइन द एक्स, मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने कहा चलो अभी कर देते हैं। अच्छा, दोनों लाइन कौन कौन पैरेलल है ये बताओ। सी डी पैरेलल है ए बी के, उसने बोला है, इसका मतलब ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। मैंने बताया आपको इंटरनल एंगल का एंगल हमेशा कितना होता है, सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। चलो निकालते हैं, अब कैसे निकालेंगे। मैंने कहा ये 34 डिग्री है, तो इधर कितना बचा, या फिर कोरस्पॉन्डिंग एंगल से भी कर सकते हो। यदि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि ये 34 है तो ये भी कितना होगा 34 डिग्री। मुझे एक्स एंगल ये वाला फाइंड करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 34 डिग्री लिखा प्लस ये वाला एक्स एंगल एक्स डिग्री प्लस ये वाला एंगल 78 डिग्री। अब मुझे पता है कि एक लाइन पे हमेशा कंप्लीट एंगल कितने का बनता है, इट इज़ 180 और 360। इट इज़ होता है एक लाइन पे कंप्लीट एंगल हमेशा बनता है 180 डिग्री का। इसका मतलब इन तीनों का एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। मुझे एक्स फाइंड करना है, तो एक्स डिग्री लिखा प्लस दोनों का सम किया, या फिर डायरेक्ट उधर ले जाता हूँ 180 डिग्री 12 कैरी 1 10 11 78 डिग्री, और इनको प्लस कर रहा हूँ, कुछ नहीं, 8 4 12 कैरी 1 यानी कि 112 डिग्री। जब 180 डिग्री में से 112 डिग्री जाएगा तो क्या आप इसका आंसर बता सकते हो। मैंने कहा 8 तो जोड़ने पड़ेंगे, तब क्या बनेगा 120 बन जाएगा 60, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी 68 डिग्री। कौन से ऑप्शन में है देखो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों है, क्योंकि जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल यदि ये है तो ये भी कितना बनेगा ए। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये थ्योरी में आपको प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा के आ रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले सेशंस लेना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है क्वेश्चंस करने के लिए। तो ये कौन सा कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज इक्वल, यानी कि ये 34 है तो ये भी कितना होगा 34। अब एक लाइन पे हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का बनता है, तो 34 प्लस एक्स डिग्री प्लस 78 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा
180 डिग्री माइनस 112 डिग्री। अब इसको मैंने माइनस किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 68। और उसने किसकी पूछी थी, x की हम लोगों से पूछी थी। सिंपल है। क्या किसी को इसमें डाउट है? देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो एसएससी ने पूछे हैं, मैं वही क्वेश्चंस लाया हूँ, पर आपको थोड़ा एडवांस लेवल बस थोड़ा सा बढ़ा के लाया हूँ ताकि आपको दिमाग लगे उनको सॉल्व करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये वाला क्वेश्चन तो अभी मैं आपको करवा चुका हूँ ना। ओके 1 वाला। इसमें एंगल पूछा कौन सा, लेट मी सी। एंगल पी डी क्यू पूछा है, एंगल पी डी क्यू ये वाला एंगल पूछा है एक तो, और उसके बाद एंगल पूछा है ए ई डी ये वाला एंगल पूछा है एक, ये वाला, और एक ये वाला एंगल पूछा है उसने। और कौन सा एंगल, डी ई एफ यानी कि ये वाला एंगल भी पूछा है उसने। चलो इसको नाम देता हूँ एक सभी के लिए, इसको वाई इसको जेड। ये 34 है तो ये कितना होगा 34 डिग्री। मुझे पता कोरस्पोंडिंग एंगल अभी पीछे करके आए हैं, तो एंगल वाई तो मेरे पास आ गया। क्या जैसे सेम कंडीशन वैसे थी वहाँ से भी ये वाला कर सकता हूँ। यहाँ वाला प्रीवियस में कितना आया था अपना 68 डिग्री आया था। अरे सही बोल रहा हूँ ना, इन दोनों को जब मैंने 180 में से माइनस किया था प्लस करके तो 68 डिग्री आया था, यानी कि जेड की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मुझे फाइंड क्या करना है, ये वाली, इसमें दिमाग लगने वाला है। इसमें देखो पैरेलल और क्या क्या है, डी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल है। चलो एक कमाल की थ्योरी आ गई, यदि ये यदि डी क्यू पैरेलल है ई एफ के, दिमाग लगाओ, तो इसका मतलब ये दोनों इंटरनल एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। मानते हो नहीं मानते हो, 180 डिग्री होगा। तो ये वाला 68 हो गया, तो 180 में से माइनस करूँगा तो कितना आएगा 112 डिग्री। ओके अब ये एंगल कंप्लीट कितने का बनता है 180 डिग्री का बनता है। इसका मतलब इधर कितना बना 68 डिग्री। अब यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्या है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। यदि ये 68 है तो ये भी 68। एक भी ऑप्शन नहीं है क्या, पी डी क्यू एक्स डिग्री यानी कि 68, फर्स्ट वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी को समझ में आ गया। बस कुछ नहीं, दो थ्योरी पे मैंने बात की अभी तक। एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होता है, और एक लाइन पे एंगल हमेशा कितनी डिग्री का बनता है 180 डिग्री का। कोरस्पॉन्डिंग एंगल कब, जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो, वरना संभव नहीं है कि कभी भी वो एंगल इक्वल होंगे। एंगल ए तो एंगल ए। अब यहाँ पे कोई एंगल मान लो बी दे रखा है, तो इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री है। 3 थ्योरी के अलावा चौथी थ्योरी मैंने अभी तक यूज़ नहीं की है क्वेश्चन सोल्व करने में। चले आगे। देखा आपने जो थ्योरी मैंने पढ़ा क्या है वो कितनी ज़रूरी है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, इससे बोलता हूँ। एक और थ्योरी में पहले बता दो क्वेश्चन करने से पहले, एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है। यदि एंगल ए है तो ये भी एंगल कितना होगा एंगल ए। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल होता है जब जेड का फॉर्म बने पैरेलल लाइंस में। तो ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे एंगल, अब मुझे पता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ओके यहाँ से आ गए, सिंपल। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन देखो। थर्ड वाला क्वेश्चन, पेन उठाओ फटाफट। जब मैथमेटिक्स सोल्व करो तो पेन कॉपी सब लेके बैठा करो, नोट्स बनाया करो। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे कि आपका दिमाग चलना चालू होगा ज्योमेट्री में कि क्वेश्चन को आखिर सोल्व कैसे किया जाता है। इन द गिवन फिगर क्या बोलता है, ए बी इज पैरेलल टू सी ई। ए बी का है, ये वाली लाइन की बात कर रहा है, किसके पैरेलल है ये है सी ई के पैरेलल, इसके लाइन के पैरेलल है, यानी कि ये वाला एंगल ओके और ये वाला एंगल हमेशा सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। इतना समझ में आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी कि वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। बी सी इज पैरेलल टू एफ जी, बी सी का है, बी सी इज पैरेलल टू एफ जी। इसका मतलब ये दोनों इंटरनल एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब देखो ये 138 डिग्री है, इसको लिखो यदि आपको क्लियर नहीं पड़ रहा है तो ये है 138 डिग्री। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। यदि ये 138 है तो ये भी एंगल कितना होगा, एंगल होगा 138 डिग्री। अब मुझे पता है इन दोनों एंगल का सम कितना होता है हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। पर मेरे को यू यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये निकालूंगा फिर उसके बाद ऊपर वाला निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्ट क्या करूँगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल 130 है तो ये भी एंगल कितना होगा 138 डिग्री। कब हो रहा है, जब बी सी इज पैरेलल टू एफ जी। क्वेश्चन पे उसमें साफ बोला है
ये नेसेसरी है, यदि दोनों आपस में पैरेलल नहीं होंगे तो ये थ्योरी में कभी अप्लाई नहीं कर सकता, ये ज्योमेट्रिकल रूल है। अब देखो मुझे ये पता है कि ए बी पैरेलल है किसके, सी ई के पैरेलल है, जो कि क्वेश्चन में उसने बोला है फर्स्टली। यदि उसने बोला है तो 138 डिग्री इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा, यानी कि मुझे 180 में से 138 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। एंगल एक्स प्लस एंगल 138 डिग्री हमेशा किसके इक्वल होगा, 180। दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है। एक्स डिग्री इधर रखो, इसको उठा के उधर लेके जाओ, माइनस 138 डिग्री कितना होगा, 40 तो ये हो गया 42 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 42 डिग्री। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कितना, ऑप्शन नंबर सी। आगे समझ में। चलो ज़्यादा क्वेश्चन लाए हो तो फटाफट करने पड़ेंगे। फोर्थ वाला, इन द गिवन फिगर बिलो पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ये जो लाइन है पी क्यू ये किसके पैरेलल है, आर एस के पैरेलल है। ओके, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, यहाँ पे लिखा हुआ है देख लो थ्योरी में। उसके बाद पी आर इज पैरेलल टू क्यू एस। तो पी आर यानी कि ये वाली जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, क्यू एस, यानी कि इस वाली लाइन के पैरेलल है, मतलब इन दोनों का सम भी 180 डिग्री। चलो आगे थ्योरी लगाते हैं। अब देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहा है, इतना तो मुझे दिखाई दी 70, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 70 डिग्री। अब मुझे पता है कि पी क्यू पैरेलल है किसके, आर टी के, मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये कितना बचा, 110 डिग्री। थोड़ा तेज चलूँगा। मुझे फाइंड क्या करना है, आई हैव टू फाइंड एम पी क्यू, यानी कि एम पी क्यू, ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। अभी करके बता दूंगा। चलो अब देखो ये 110 डिग्री है। ओके, अब मुझे पता है इन दोनों, यदि ये दोनों आपस में पैरेलल है, कौन, पी आर क्यू एस के, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा, यानी 110 इधर होगा तो ये कितना होगा, 70 डिग्री। अब तीनों एंगल का सम कितना होता है, लाइन पे 180 डिग्री होता है। कंप्लीट स्ट्रेट लाइन बन रही है विच इज़ कॉल्ड एल एम, यानी कि तीनों एंगल का सेम सम यदि कितना होता है, यदि एंगल एम पी क्यू कितना होता है, 180 डिग्री, तो क्या एम पी क्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ, एंगल पी में निकाल सकता हूँ। मैंने कहा इन दोनों को प्लस करो 5, यानी कि 105 इनको प्लस करने पे आ रहा है एंगल पी क्यू, ऐसा का सही, और इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको उठा के उधर लेके जाओ। यदि मैं एंगल ए पी क्यू की बात करता हूँ तो 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, दोनों को माइनस किया तो कितना है, 75 डिग्री। इसी की तो वैल्यू हमसे पूछी थी, क्या पूछा था कि एंगल एम पी क्यू मुझे निकाल के दो, तो मैंने कहा ये कितना होगा, 75 डिग्री, यही पूछा था उसने, 75 डिग्री। कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 75। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, और एसएससी में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको बस क्या करना है, इस पर प्रैक्टिस करनी है, और इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में सोल्व करने की कोशिश करनी है। मैंने देखा तुरंत कि यार ये वर्टिकली ऑपोजिट है, ये भी 70 होगा, ठीक है, ये 70 है तो ये वाला क्या होगा, 110, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है। ये होगा 180, इसका मतलब ये 110 है तो ये भी 70 होगा। यहाँ पे 180 का बनता है, इन दोनों को प्लस 105 माइनस के 180 में सीधा 75 करके बाहर निकलो। यही तो है कमाल, तभी तो निकलेगा एसएससी, तो निकल सकता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क दूँ या मैं कराऊँ, नहीं करवा देता हूँ, ज़रूरी है, ठीक है। चलो अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले देखो क्या निकाला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा ये वाला एंगल निकालना है मुझे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा ये 95 है, बिल्कुल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल देख लो पहले, ये कितना है 110, तो ये भी कितना होगा 110। एक्स वाला निकालना है ना मुझे। अब ये 110 होगा, लाइन पे कितना बनता है टोटल, लाइन पे जो हमेशा एंगल बनता है वो कितने का बनता है, कैन यू टेल मी दैट। नहीं, अच्छा इन दोनों को देखो पहले, ये यहाँ से निकाल सकते हैं अपन, दोनों थ्योरी से यहाँ से निकल जाएगा वैसे तो, पर यहाँ से देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। 95 में 5 ऐड किया तो कितना बन गया 100। अब मुझे 180 बनाना है, कितना 80 और प्लस करना पड़ेगा, यानी कि ये एंगल कितना आएगा 85 डिग्री। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यदि 85 है तो ये भी कितना होगा 85 डिग्री, ठीक है। अब मुझे पता है ये 110 किसके इक्वल होगा हमेशा, ये एक्सटीरियर किसका, जी बी, और ये एंगल जो एस पॉइंट बन रहा है इस ये क्या एक्सटीरियर है इन दोनों एंगल का, मतलब सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल, यानी कि एंगल जो एक्स होगा एक्स डिग्री प्लस 85 डिग्री हमेशा किसके इक्वल होंगे, ये हो गए 110 के इक्वल। इसको उठा के उधर लेके जाता हूँ तो एक्स डिग्री 110 85 डिग्री। अब डायग्राम में प्रॉब्लम आई तो एक बार अच्छे से बना के देखें, बाकी नाम मैंने क्लियर बनाने की कोशिश की, क्योंकि इनमें टाइम लगता है ना। तो जनरली देखो एक तो पढ़ाने में तो टाइम लगता है, ऊपर से इनको अरेंज करने में लगता है, तो इसलिए थोड़ा
अच्छा नहीं बना पाया उसको मैं। बाकी देखो इन दोनों को माइनस किया तो कितना होगा, 50 नहीं है 25 डिग्री। कहीं है ऑप्शन में? हाँ बिल्कुल है ऑप्शन में, ऑप्शन में क्यों नहीं होगा। बी वाला इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलो 5 वाले का आंसर भी आ गया। मैंने जनरली क्या किया, कुछ इस प्रकार का फॉर्म बन रहा था, जो एंगल यहाँ पे आ रहा था वो 85 डिग्री आ रहा था, यहाँ पर एक्स आ रहा था और ये एक्स 110 उसने दे रखा था। मैंने कहा ये जो ट्रेंगल बना हुआ है ये वाला है ना, किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू, ये जो एक्सटीरियर एंगल है 110 डिग्री, ये हमेशा किसके इक्वल होगा, सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स, यानी कि 85 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 25 डिग्री। यही अपना आंसर है। आगे चलते थोड़े भयानक क्वेश्चन पे, अब आएगा मजा। चलो ये वाला क्वेश्चन में अभी जो थ्योरी पढ़ा गया है ना उस पर बेस्ड है। बाकी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया है 2019 में। ओके, मेंस का सवाल है। क्या बोला इसने, पी क्यू आर एक ट्रेंगल है, मैंने नाम दिया इसको पी। पहला क्वेश्चन आराम से करूंगा, उसके बाद ऐसे सेम टाइप के क्वेश्चन लाए हो 3-4 तो उनको थोड़ा तेज करेंगे। पी क्यू आर, उसने क्या बोला है कि जो आर एंगल है मेरा वो कितना डिग्री का है, इज इक्वल टू 48 डिग्री, है ना। एंड पी एस इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। इसका मतलब क्या होता है, कैसे पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे पी एस किस पे परपेंडिकुलर है, क्यू आर पे। मैंने कहा परपेंडिकुलर डालता हूँ यदि है तो पी एस लाइन है परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री एंगल। अभी बता के आया हूँ जस्ट। पी एस एक क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और उसने आगे क्या बोला है ना, अड एस। ओके, एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी का एंगल बाइसेक्टर भी आया है, क्यू आर मीटर ओ आर, जो कि ओ आर पे मिलता है, कहाँ पे मिलता है, अट टी, यानी कि इस पॉइंट का नाम देता हूँ मैं टी। एंगल क्यू कितना देखा है उसने, एंगल क्यू दे रखा है 84 डिग्री। चलो मैंने कहा ठीक है। देखो फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये सभी एंगल पूछे तो हाफ ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी मोड में, ये फॉर्मूला होता है। इससे पुट करके देख लो, वरना बेसिक से तो बता ही रहा हूँ। 1/2 बी वाला कितना है 84 डिग्री, यानी कि यहाँ पे बी की वैल्यू जो क्यू है, मतलब कि इन दोनों का जो बेस का एंगल रहेगा ना, इन दोनों के माइनस का आधा करना है बस। तो ये 48 डिग्री, दोनों को माइनस करो कितना आएगा, 36 डिग्री। 36 डिग्री का आधा किया तो कितना बनेगा, 18 डिग्री। ऑप्शन में कही है, इससे कितने जल्दी आ गए, यदि आप थ्योरी पढ़ के जाओगे तो सब कर लोगे। तो 18 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी बेसिक से बता रहा हूँ, बेसिक से कैसे करोगे। यदि नहीं आ रहा है ये फॉर्मूला क्या है, जनरली आपको बस याद रखना है कि जो बेस के दो एंगल बने ना, इनका माइनस करना है, उनका आधा करना है। अब देखो ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। ये 84, ये 48, तो ये कितना बचा, अभी निकालते हैं। इन दोनों का सम निकालो, ये 84 डिग्री हो गया और ये हो गया 84 डिग्री और 48 डिग्री हो गया, और ये एक्स डिग्री, तीसरा एंगल को एक्स मान लेता हूँ मैं, इसको या एंगल पी मान लेता हूँ। तो 180 डिग्री होता है इनका तीनों का सम। आपस में फिर 8 4 12 कैरी 1 12 13 132 डिग्री। उधर जाके माइनस होगा तो कितना बनाएगा, एक्स की वैल्यू कितना बनाएगा भाई, कैन यू टेल मी दैट। एक्स की वैल्यू बताओ कितना आएगा, 48 डिग्री। अच्छा दोनों एंगल इक्वल हो गए हैं, कमाल बात है। चलो अभी ये एंगल बाइसेक्टर है, 48 टोटल है, यानी कि ये आधा इधर और आधा इधर बनाएगा, मतलब इधर कितना बनाएगा 24 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक 24 डिग्री इधर बनाएगा। किसी को भी दिक्कत, क्योंकि पीटी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि दो एंगल को बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगा। अब मुझे पता है कि जो एस पी टी की ट्रेंगल एस पी टी की बात कर रहा हूँ, तो एस पी टी में जो ये एंगल होगा ना, ये सम ऑफ टू अपोजिट एंगल होगा। ये एक्सटीरियर एंगल है किसका, पी टी आर का। तो ये दोनों का सम ये होगा, इन दोनों का सम करता हूँ, 8 4 12 कैरी 1 4 2 6 72। अब एक एंगल ही आ गया 70 90, दूसरा आ गया 70 डिग्री। मुझे ये वाला एंगल पूछा है, इसको थीटा मान लेता हूँ। अब ये भी एक ट्रेंगल बन रहा है, ट्रेंगल एस पी टी। तो तीनों एंगल का समय में से कितना होता है, 180 डिग्री होता है। थीटा ऐसे निकल जाएगा 162 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बाकी इधर करता हूँ, कैसे करेंगे, 160 डिग्री को उठा के उधर लेके गए और माइनस जब किया तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई। तरीकों से कभी आंसर नहीं बदलेगा, जब आप इस मेथड से करोगे तो भी ये आने वाला है, और ये भी क्या है, बेसिक से में डायरेक्ट आपको बस क्या करना है, टाइम बचाना है। जब आपको याद रहेगा तो आप सीधा क्या करोगे, इन दोनों का माइनस करोगे दिमाग में, इन दोनों का माइनस आपके दिमाग में आएगा कि इनका दोनों जो माइनस होता है वो कितना आएगा, बताओ
बताओ जल्दी। 48। ठीक है, क्या करना है, 36 इन दोनों का आएगा, 36 का आधा कर देना है, 18 डिग्री एग्जाम में से करना है फटाक से, ऐसा नहीं करना है ये बेस वेस, है ना, ये एग्जाम का काम नहीं, एग्जाम में बस अपन को 2 मार्क्स लेने हैं। तो 2 मार्क्स, अब तो 3 मार्क्स का हो गया एक क्वेश्चन वैसे, हालांकि प्री में तो 2 मार्क्स के है, लेकिन मेंस में यदि ये क्वेश्चन आए, मेंस के लायक ही क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे, सीधा आपको याद रखना है हाफ ऑफ एंगल बी माइनस सी के आधा होता है ये एंगल, इन दोनों का माइनस किया और आधा कर दिया, तो ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक आ गया तो ये वाला भी एंगल निकाल सकते हो, ये वाला भी, दुनिया भर के सारे एंगल्स निकाल सकते हो आप। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7th वाला ये वाला क्वेश्चन करो। क्या बोलता है, ट्रेंगल ए बी सी। बहुत मज़ा आ रहा है क्लास में आज, वाकई कमाल की क्लास है आज। चलो गिव मी सेकंड में आप चार्ज लगा देता हूँ सिस्टम को, जब तक आप इस क्वेश्चन को करने की ट्राई करें। चलो ट्रेंगल ए बी सी, बी क्या है 65 डिग्री है, सी वाला कितना है, सी वाला है 45 डिग्री। इफ़ ए डी एंड ए ई आर रिस्पेक्टली द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ओके, एंड परपेंडिकुलर टू बी सी। ए ई क्या है, परपेंडिकुलर बी सी पर, पहले पॉइंट को नाम देता हूँ, ट्रेंगल ए बी सी, उसने क्या बोला है, जो बी है वो 65 डिग्री है और सी वाला कितना है 45 डिग्री है। अब आज से एंगल पर देखना कि कौन सा एंगल पूछ रहा है ना, तभी वो फॉर्मूला लगाना, वरना हर कोई ऐसा नहीं, ये वाला एंगल पूछे ना तो वो वाला फॉर्मूला थोड़ी लगेगा, ये एंगल अलग होगा। इतना कॉमन सेंस तो आपको लगाना पड़ेगा एसएससी क्लियर करने के लिए। अब ए डी एंड ए ई आर द इंटरनल बाइसेक्टर, ए डी जो है ना बाइसेक्टर है, पहले ए ई बना लेता हूँ, तो ए ई, एक और पॉइंट आपको बता देता हूँ मैं, ये जनरली आपको कोई नहीं बताएगा, कि जो बड़ा एंगल होगा ना उसी साइड परपेंडिकुलर होगा, है ना, छोटी साइड का भी मत बनाना, क्योंकि ट्रेंगल के पास यानी कि 90 डिग्री में जाऊँगा तो एंगल बढ़ता बढ़ता जाएगा, तो इसके पास होगा। यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है, यदि मैं इसके पास जाता हूँ तो एंगल मेरा बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट पे 90 डिग्री का हो जाएगा वैसे ही, इसलिए यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा वैसे बड़े एंगल के साइड होगा, यदि इधर बड़ा आता तो इधर बनाता। यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, ए डी रिस्पेक्टली द एंगल बाइसेक्टर, ए डी तो है एंगल बाइसेक्टर, ए ही है परपेंडिकुलर। अब मुझे पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ, क्या पूछा है, ई ए डी पूछा है क्या इसने, डी ए ई, हाँ एंगल ए वाला पूछा है, बस इसका फॉर्मूला मुझे आता है, एंगल बी माइनस एंगल सी कर दूंगा, लगता है अभी वैल्यू 65 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दोनों का माइनस किया तो 0 to 20 डिग्री, लेकिन इसका भी क्या करना है, आधा करना है, तो आंसर क्या होगा 10 डिग्री। कई ऑप्शन में है, यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शंस। चलिए आगे, 7 क्वेश्चन तक समझ में आ गया, 2-3 क्वेश्चन और बताएं वो कर लेते, ताकि आपकी जो भी क्वेरी है या फिर इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन सब खत्म हो जाएं। बाकी आप घर पे प्रैक्टिस करना, किसी भी बुक से उठाओगे तो आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस टाइप के, या फिर इस पे बेस्ड डिजिट चेंज करके, तो आप वहाँ से कर सकते हो। बाकी यदि मैं ही कराऊँ, यदि आपको बोलो कि सर आप ही करा के दो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आगे क्वेश्चंस करवा दूंगा। वैसे मैं लास्ट में जब मैंने आपको बोला प्रैक्टिस सेशन तो मैं लगाऊँ सही, तो उसमें लगभग 600 क्वेश्चन करवा दूंगा, तो हर टाइप का क्वेश्चन 5-5 10-10 बार हो जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, यदि 30 मार्क्स गेन 30 क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो एसएससी के। चलेंगे, अब देखो इसको डायरेक्ट करते हैं अपन, क्या बोलता है कि वही पूछा है, एंगल हाफ ऑफ एंगल बी कितना है 64 डिग्री, एंगल सी कितना है 50 डिग्री। यदि आपको फॉर्मूला होता तो आप 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर देते, आप समझ जाते फटाक पढ़ के, फटाक से पढ़ते हैं यहाँ पर कि यहाँ क्या पूछा है, तुरंत इसका आधा निकालते, क्या होता है 14 का आधा निकालते 7 डिग्री, ओके, क्या होता है 7 डिग्री, आ गया आंसर। या अभी बाकी जो आप ड्रॉ करके आप घर पे कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस करना, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे मत करना, क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं एक टाइम पे प्रैक्टिस की है, तब जाके क्वेश्चन समझ में आए। मुझे मालूम नहीं पड़ता था कि परपेंडिकुलर होता क्या है, और यदि परपेंडिकुलर होता है तो मीडियन और परपेंडिकुलर में अंतर क्या है, अंतर क्या है, तो एंगल बाइसेक्टर क्यों बांटता है, परपेंडिकुलर क्यों नहीं बांटता, ओके, और डालते हैं तो फिर यहाँ से ऊपर क्यों डालते, है ना, इस पॉइंट पर यहाँ से एंगल बाइसेक्टर क्यों डालते। तो ये जो क्वेश्चंस हैं जब पढ़ेंगे, जब आएंगे, जब आप पढ़ोगे अच्छे से, लेकिन आपको क्या करना है, मैंने आपको 1000 बार बताया और एक बार और बताऊंगा, जब तक आप एसएससी क्लियर नहीं कर लेते जब तक बताऊंगा कि 2023 में आपको दिसंबर तक ज्वाइनिंग लेनी है किसी भी इंस्पेक्टर पोस्ट की। तो जो अप्रैल में नोटिफिकेशन आने वाला है ना सीजीएल का, ये हमारी क्या करने वाला, लाइफ चेंजिंग होने वाला है। यदि आप 21-22 की उम्र में नौकरी लगा लेते तो इससे अच्छी बात नहीं है।
हमारे इधर तो कहावत भी है कि बीसी बुद्धि और 300 धन, है ना, ऐसे बोला जाता है राजस्थानी में। तो बीसी का मतलब क्या होता है, यदि 20 में आप में क्या आ गई, बुद्धि आ गई तो आ गई, वरना फिर ज़िंदगी भर नहीं आएगी, ऐसा माना जाता है। और 30 की एज में आपके पास पैसे आ गए तो आगे, वरना फिर ज़िंदगी भर आप गरीब ही रहोगे। तो वैसे यहीं पे बोल रहा हूँ मैं कि 21 और 20 और 23 तक भी आपकी जॉब लग जाती है ना, सच बोल रहा हूँ, आपकी आपकी एज के लोग मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएंगे उस डिपार्टमेंट में। और जब इंस्पेक्टर के आप 3 स्टार या फिर लेके चलेंगे ना कंधे पे, तो अलग ही बात होगी। अपने माता पिता को ध्यान रखें बस हमेशा, ना, फैमिली कम्स टू फर्स्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें मैं कराऊंगा, बाकी एक बार जो लास्ट बचा है मैं आपको होमवर्क दूंगा, ये वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एंगल हाफ ऑफ एंगल बी 72 डिग्री, हाँ वही क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि उस पर बेस नहीं करा मैंने, जैसे कि यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर डाला हुआ है, इस पॉइंट पी पे मिला और यहाँ से बैठा तो ये यहाँ ठेठा होगा, तो ये उस पर मैं क्वेश्चन बोल के आपको करा चुका हूँ। बाकी आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी। इन दोनों का माइनस करो कितना होगा, 6 4, ये तो इसका आधा करूँगा तो कितना आएगा, इसका आधा करूँगा तो आएगा 23 डिग्री। चलो आज के लिए क्लास में यही रखता हूँ। बाकी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे देता हूँ, 10th वाला क्वेश्चन आपको करना है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिल जाएगा आपको किस, और अच्छे से इस क्वेश्चन को करना है। इसका आंसर कल मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ज्योमेट्री का जो 3rd लेसन है मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आज का जो लेसन रहा है वो तीनों लेसन में सबसे अच्छा रहा है, मुझे काफ़ी मज़ा आया जब लोगों को पढ़ा के। ऐसे ही सेशन चाहता हूँ कि बिना बात किए ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो, टाइम हमारा कम लगे, है ना। मैं फालतू बात करूँगा इधर उधर की, आपको हंसाऊंगा तो उससे कोई सेंस नहीं आपकी एग्ज़ाम में निकलने वाली है ना। आप देखो हर गली में कहीं ना कहीं आपको कोचिंग मिलेगी, लेकिन सिलेक्शन रेट हमेशा कम क्यों होता है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे कम हैं। 30 लाख फॉर्म तो डालेंगे, पर क्या 30 लाख का सिलेक्शन होने वाला है, नहीं। पर किन लोगों का नहीं होने वाला है, जो लोग पढ़ के नहीं जाएंगे, जो बेसिक से नहीं पढ़ेंगे, जिनको आइडिया नहीं है, जिनको पता नहीं है एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एग्जाम में जाके बैठ जाएंगे, जिनको पता नहीं है परपेंडिकुलर क्या होता है। ठीक है, 10th वाला क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखना, नोट्स बनाते रहें, क्योंकि टाइम अभी है इतना भी नहीं है, लेकिन है सफिशिएंट। आपको पता भी चलेगा अप्रैल में कब नोटिफिकेशन आएगा, फिर आप तैयारी प्रिपरेशन में करोगे, 1 महीना ऐसे निकल जाएगा और आपकी एग्ज़ाम वापस नहीं निकलेगी। इस बार जो लोग 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर से, 10 नंबर से, इनके पास इस बार अच्छा चांसेस है कि वो एसएससी में सिलेक्शन ले। सिलेक्शन ले जाएंगे, क्या करना पड़ेगा आपको, बस एक काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और इस टाइप का कंटेंट मैं आपको अच्छे से अच्छे ला के दूँ, डीप से डीप कंटेंट, ताकि कोई भी बच्चा इससे पढ़े जो गरीब है, जो नहीं कर सकता अफोर्ड किसी भी कोचिंग को, तो जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ना मैं अपनी शक्ल भी आपको नहीं दिखाता हूँ, ताकि डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, और ना ही कमेंट सेक्शन या फिर इस प्रकार की चीज़ें कि लाइव कमेंट चल रही है, लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड रहूँगा, तो आपको बिल्कुल लेस जो है आपको क्या रहेगा, डिस्टर्बेंस रहेगा, जिससे आप बेहतर पढ़ पाएंगे। जो गेन हो सकता है ना, वो आपको लेना है बस किसी भी वीडियो से। और मैं ट्राई करूँगा कि जितना कंटेंट एक वीडियो में हो सके उतना डालने की कोशिश करूँ, ताकि आपको ज़्यादा टाइम गंवाना ना पड़े। देखो सच बोलो ना, तो यदि आपको या फिर हम लोगों को आगे सक्सेस होना है ना, तो साथ बहुत ज़रूरी है, आपका और हम दोनों को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। यदि आप सोचते हो ना कि एरोगेंट नेचर कभी नहीं रखना है ना, हम दो यदि सब लोग साथ हैं ना तो बेहतर है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ये आपकी क्या है, गुरु दक्षिणा है इस कोचिंग की, यही आपकी फ़ीस है। अब इस चैनल को जो लोग नहीं जानते हैं या फिर जिनको पता नहीं है, तो उनसे बोलो कि आप इसको सब्सक्राइब करके रखें, और इस चैनल से आप कंटिन्यू पढ़ते रहो। और जो भी डाउट सेक्शन होगा मैं लेते रहूँगा, आप कमेंट में बता दीजिए मुझे करके। और चैप्टर जैसे कि आपको पढ़ना है किस तरह, मेरे को सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो मैं अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन चला दूंगा। तो आप जनरली हर चीज़ में जब कॉन्टेक्ट करते रहें, जब अपने एक टीम बिल्ड हो जाएगी ना, तो मैं पर्सनल एक व्हाट्सअप ग्रुप या फिर कुछ भी टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपको डाउट क्या है और किस प्रकार की क्लासेस आगे लगानी है। और जैसे कि कई प्रॉब्लम भी आती है साउंड की, कई मुझे पता है कि बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत आता है यहाँ पर आप जनरली बस पढ़ने पे फोकस कीजिए, क्योंकि देखिए मैं अपना बेस कर रहा हूँ, बस जिस जगह बैठा हूँ ना वहाँ से कहीं जा नहीं सकता, है ना। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं जितनी कोशिश करनी थी मैं कर चुका हूँ, बस मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ कुछ नहीं। और आप इंस्पेक्टर बने, एक बार आप बन गए ना, तो आप खुद बोलेंगे सर, मेरे को फ़ोन लगा कि सर थैंक यू सो मच, है ना। किसी की आवाज़ से आपको फ़र्क नहीं पड़ता। अरे भैया 1.5 अरब जनता आवाज़ लगा रही है आपके समाज में, डेली आपके लोग आपके पास कान पे आ के चिल्ला रहे हैं, हाँ तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा हो गया। कई देखते हैं ना आप, कई लोग वर्दी पहन के यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं, तो उनको देख के जलन या फिर किसी प्रकार की चीज़ को देख के ऐसा लगता है ना कि काश ये चीज़ हमारे पास होती तो पढ़ लें। यही 2023 में हम पढ़ लिए ना, तो बस 2023 में तो अपनी जॉब पक्का है नरेंद्र मोदी जी के राज में।
इसके बाद जॉब नहीं मिलने वाली है। चलिए तो अभी के लिए टाटा, और किसी बात का आपको बुरा लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए टाटा, बाय बाय। थैंक यू सो मच।